शायद उनको एक बात का ही पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है और या तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता। तो अगर आप वो चीज़ अच्छी तरह से जानना चाहते हो और अगर आप वो 90% कैटेगरी में आते हो और आप 10% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो ये मेरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बात बार-बार स्टॉक मार्केट में कही जाती है कि स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर फेल होते हैं और सिर्फ 10% को ही सफलता हासिल होती है। पर आपको मैं ये बोलूँ कि जो वो 90% ट्रेडर फेल हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, पर वहाँ से वो गिव अप कर देते हैं। शायद उनको एक बात का ही पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है और या तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता। तो अगर आप वो चीज़ अच्छी तरह से जानना चाहते हो और अगर आप वो 90% कैटेगरी में आते हो और आप 10% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो ये मेरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से पूरा देखिएगा। बात की शुरुआत करते हैं कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, रिलेटिव का सर्कल, तो उनका एक इनिशिएशन क्या होता है बात करने का कि ठीक है, अगर मैं 50,000 रुपए डालता हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए भी डालता हूँ, तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे पर मंथ कितना पैसा मिलेगा। बस वही एक हम डेंजरस मिस्टेक स्टॉक मार्केट में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जॉब करते हैं, जॉब में मंथली फिक्स सैलरी होती है, हमको आदत हो चुकी होती है कि मंथली इतना पैसा आना चाहिए, मंथली इतना पैसा आना चाहिए। वही जॉब वाला माइंडसेट हम स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं। फिर क्या बात करते हैं पता है? अच्छा, मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में डालूंगा तो मुझे पर मंथ कितना मिलेगा और हर 3 महीने मुझे कितना मिलेगा, हर साल मुझे कितना मिलेगा। नहीं नहीं, ये तो मुझे कम लग रहा है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। अब मैं आपको गलती बताता हूं कि आपकी गलती कहां पे है। उसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। वो जॉब से कंटाल चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी लाइफ से। तो अलग अलग बिजनेस वो एक्सप्लोर कर रहा है कि फास्ट फूड का बिजनेस किया जाए, कॉफी सैंडविचेस का बिजनेस किया जाए, या तो एक्सपोर्टिंग का बिजनेस किया जाए, या तो केमिकल का बिजनेस किया जाए। कहीं से उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है केमिकल के बिजनेस में, वहां पे उसको पता चलता है कि छोटे बेस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन करता है कि मुझे कैपिटल कितनी चाहिए, तो बोले 1-1.5 लाख रुपए तो कैपिटल चाहिए। कोई उसको बताता है कि 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, तो वो कैलकुलेट करता है कि 1 लाख रुपए की कैपिटल मैंने डाली, 20-25 हजार तो शॉप की रेंट में चले जाएंगे, 15-20 हजार तो एम्प्लॉयज को देने में चले जाएंगे, 20-30 हजार 40 हजार की तो इन्वेंटरी जाएगी और बाकी का सब मिसलेनियस खर्चा। तो वो ऐसा सोचेगा कि यार 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और 1 लाख तो मेरे चले गए और बाद में मंथली तो इतना मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। और वो कागज पे ही या तो मोबाइल पे, मोबाइल की एप्लीकेशन निकाल के कैलकुलेटर में ही वो ना बोल देगा कि नहीं नहीं, ये बिजनेस सही नहीं है, क्योंकि वो जॉब कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूं तो मुझे 5 लाख चाहिए, या तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मंथली 5 हजार 10 हजार रुपए चाहिए। वो ये सोच के बैठा है, पर वो ये नहीं जानता कि ये बिजनेस है। बिजनेस में रिटर्न उस तरह से नहीं मिलता है। पर सोचो कि उसका ही एक अलग फ्रेंड हो, वो बिजनेस को समझता है, उसने कर दिया 1 लाख रुपए। वो सोचता है कि भले 2-3 महीने, 8-9 महीने मुझे कुछ भी पैसा ना मिले, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। धीरे धीरे समझ लो कि 1 साल में उसका बिजनेस बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज किया, काफी सारी चीजों को इंप्रूव किया। धीरे धीरे 1-2 साल में बिजनेस रनिंग पे आ गया। और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि उसकी वही सिटी में 5 या 10 बड़ी बड़ी ब्रांच हो गई केमिकल सेक्टर में। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि बिजनेस और स्टॉक मार्केट में आप फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए। स्टॉक मार्केट को क्या पता कि आप कौन हो। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है। आप उसको इतना फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे मंडे को भी प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे ये वीक में भी प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे ये मंथ में भी होना चाहिए। मेरा एक एग्जांपल बताता हूं, जो ये एग्जांपल मैंने काफी लोगों के साथ शेयर किया है। मैं और मेरे एक दोस्त है, जिन्होंने एक स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की मारुति के स्टॉक में आज से कुछ साल पहले। स्ट्रेटेजी अच्छी थी, बैक टेस्टिंग अच्छा था, सब कुछ सही था। एक टाइम पे वो स्ट्रेटेजी पे सही भी वर्क कर रही थी। अचानक एक टाइम पे उस स्ट्रेटेजी ने हमको चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दिया।
चैलेंज इस तरीके की थी कि लगातार 6 या 8 महीने हमको कंटिन्यूअस उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। क्योंकि मारुति का स्टॉक का मूवमेंट वो 6-8 महीने बहुत ही अच्छा नहीं था। तो कंटिन्यूअसली मंथ बाय मंथ हमारा जो कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड था वो नेगेटिव दिखा रहा था। बट साल के आखिरी 4 महीने में, लास्ट साल के आखिरी 4 महीने में उसने ना तो पूरा लॉस रिकवर करवाया, बट हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ गए। तो मतलब सोचो कि वो स्ट्रेटेजी अगर मैं इंडिया में करीबन 1000 लोगों को देता, तो कितने लोग वही स्ट्रेटेजी को वही सिस्टम के साथ कंटिन्यूस रन करते लगातार 8 महीने तक, और 8 महीने में नेगेटिव रिटर्न चल रहा है या तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा है जो बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं था, कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हार्ड लेसन यही था कि बिजनेस होता है ना, बिजनेस उसमें चढ़ाव उतार उस तरीके से आते हैं कि यू कैन नॉट फोर्स। तो जब मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर को मिलता हूं ना, तो वो मुझे आंसर देता है कि चेतन सर, मैं मंथली 25 या तो 30% एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। वो बोल रहा है एवरेज एवरेज 25-30% प्रॉफिट निकाल लेता है। कोई बोल रहा है मैं 60% निकाल लेता हूं एक साल में। इसका एवरेज का मतलब क्या हुआ कि साल के 12 महीने में से हो सकता है उस बंदे का अकाउंट 3 या 4 महीने कंटिन्यूस नेगेटिव चल रहा हो, और 1-2 महीने तो सिर्फ ब्रेक इवन में प्रॉफिट लॉस गया हुआ हो। यही बिजनेस होता है। तो स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी क्यों बढ़ जाती है कि हमको मंथली फिक्स रिटर्न चाहिए। और कौन सा दुनिया का ऐसा स्टॉक मार्केट है जो आपको मंथली फिक्स रिटर्न दे देगा। अगर ये आपका माइंडसेट है तो बेटर है कि आप जॉब में इन्वॉल्व रहो, या तो बेटर है कि आप फिक्स डिपॉजिट करो। और जहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको मंथली रिटर्न चाहिए, तो लाइफ में पूरी जिंदगी आप जॉब में भी टिके रह सकते हो, या तो पूरी जिंदगी बैंक एफडी में भी आप पैसा रख सकते हो। पर जहां पे रिस्क इतना कम, वहां पे डेवलपमेंट या तो प्रोग्रेस भी इतना कम होगा। सो अंडरस्टैंड कि एज फार एज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है, अगर आप सभी रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब मैं प्रॉफिट देखूंगा, और मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा तब मैं लॉस देखूंगा। आप में से कितने इतने लोग होंगे जिसको मैं एक स्ट्रैटेजी दूंगा, और समझ लो उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी बहुत बोरिंग चल रहा है, ब्रेक एकदम बोरिंग चल रहा है, और आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो हर रोज, और 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे। आप क्या होगा बताएं, आप बोलोगे सर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रही है सिस्टम में। पर अगर प्रॉफिट होना चालू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेलियर हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, सक्सेस हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। स्टॉक मार्केट वहां पे रेडीमेड बैठे नहीं है कि आपको उस तरीके का रिटर्न दे। आपको एवरेज रिटर्न के बारे में सोचना पड़ेगा। एवरेज रिटर्न वही होता है जो मंथली नहीं होता, पर 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने की एक एवरेज लेके चलता है। वही उसी तरह से बिजनेस चलता है। तो कई बार मुझे ये होता है कि जो लोग ये फेल होते हैं, शायद उनके लक इतने अच्छे थे कि बहुत बड़ा पैसा बना सकते थे, पर वो 5,000, 10,000, 20,000 के लॉस से डर गए, और वो स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले गए। और वो लोग यूट्यूब में ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे थे जो बोल रहे थे 1,000 में से 1 करोड़ कमा लो, 10,000 में से 5 करोड़ कमा लो। पर जब वो करने गए तब स्टॉक मार्केट की रियलिटी ऐसी निकली कि उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली रिटर्न किस तरह से एक्सपेक्ट किया जाए स्टॉक मार्केट में से। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत इजी है घर पे बैठना, ऑफिस पे बैठना, मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें देख लेना कि नहीं नहीं ये सिस्टम सही नहीं है, नहीं नहीं ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, नहीं नहीं ये बिजनेस सही नहीं है। बहुत इजी है, पर उस तरीके से अपने लक आप ट्राई नहीं कर सकते। उस तरीके से दुनिया का कोई भी बिजनेस आपको आगे नहीं ले जा सकता। आपको जंप करना पड़ेगा, आपको डील करनी पड़ेगी चीजें, तब आप आगे बढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता था, और मैं ये गारंटी के साथ बता देता हूं, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो यहीं पे भी वीडियो एंड करता हूं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते रहना मेरे साथ। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।